जानिए कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर यूनियन गेम चेंजर होता है। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन का इनर यूनियन डिवाइन मैस्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे इफेक्ट करता है, कैसे गेम चेंजर जैसा आप इसे मान सकते हैं। इट्स अ न्यूआंस्ड टॉपिक। जब डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करके फाइनली इनर यूनियन में आती है और इसे एंकर करती हैं, ये फिफ्थ डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी है, यूनिटी कॉन्शियसनेस का वाइब्रेशन। ये थर्ड डायमेंशनल सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बिल्कुल अलग है। जब डिवाइन फेमिनिन इसमें एंकर हो जाती है तो कोई फियर बेस्ड एनर्जी नहीं रहती, ना ही बैलेंस इफेक्ट होता है, ना ही डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रिगर्स इफेक्ट करते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स इनर यूनियन में आते हैं, ये एक अलग स्टेज है। जब आप इस फ्रिक्वेंसी को एम्बॉडी करते हैं तो एक कॉन्शियसनेस के रूप में आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी इफेक्ट करता है। डिवाइन मैस्कुलिन मटेरियल रियल्म के मास्टर होते हैं एंड डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल रियल्म की। हायर चक्रास हमारे आपके सबके शरीर में 7 चक्रास हैं। हायर चक्रास क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा डिवाइन फेमिनिन के होते हैं। लोअर चक्रास रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा डिवाइन मैस्कुलिन के ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स हार्ट चक्रा में मिलते हैं। ये डिवाइन का कंपास है जो हमेशा कनेक्ट करके रखता है दोनों ट्विन फ्लेम को एनर्जेटिकली। डिवाइन मैस्कुलिन का हायर कॉन्शियसनेस अलग होता है। आप अक्सर सोचते होंगे, क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं? क्या वो अपना काम कर रहे हैं? पर ये एक साथ नहीं होता। डिवाइन फेमिनिन को पहले अपने एनर्जेटिक फील्ड में कंप्लीटली एंकर होना पड़ता है। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सुप्रीम सोर्स, सोल, हायर सेल्फ में वापस आना होता है। आप फिफ्थ डायमेंशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तब आपको डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर शिफ्ट फील होता है, क्योंकि ये एक कॉन्शियसनेस है। ये शिफ्ट डिवाइन मैस्कुलिन के ईगो की स्ट्रेंथ और रिसेप्टिविटी पे डिपेंड करती है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इस जो शिफ्ट है, शिफ्ट के बाद शट डाउन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बंद भी कर देते हैं। कुछ स्पिरिचुअल आर्ट्स या रिट्रीट में चले जाते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन शिफ्ट फील करते तो हैं एंड डिवाइन फेमिनिन की तरह डिवाइन फेमिनिन की तरफ मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के 3D सिचुएशंस जैसे जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप टूटने लग जाते हैं। हर डिवाइन मैस्कुलिन में ये अलग अलग देखने को मिलेगा। डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन के जैसे नहीं देख सकते आप, दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि ये यिन यांग प्रिंसिपल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। एक कॉन्शियसनेस है डिवाइन फेमिनिन के इनर यूनियन से। डिवाइन मैस्कुलिन के शिफ्ट अलग दिखाई देते हैं। डिवाइन फेमिनिन को ये जर्नी कभी कभार लंबी लग सकती है, क्योंकि उनके ईगो डिवाइन फेमिनिन के लिए ईगो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन भी रेजिस्ट करते हैं। जैसे जब ईगो स्ट्रांग होता है, आप सरेंडर नहीं कर पाते। ये लूप्स और स्पिनिंग क्रिएट करता है इस जर्नी में। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन शिफ्ट एम्ब्रेस करते हैं, कुछ रेजिस्ट भी करते हैं। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कभार डिले हो जाती है, लंबी भी हो जाती है। तो रीज़न यही है। अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन मैट्रिक्स के 3D मैट्रिक्स के लोअर वाइब्रेशनल सिचुएशन को ब्रेक करते हैं। अंडरग्राउंड वर्क, कोड ब्रेकर, कर्स ब्रेकर्स एसेट्रास। डिवाइन फेमिनिन के इनर यूनियन से डिवाइन मैस्कुलिन में शिफ्ट होता है। ईगो डेथ, एडिक्शंस का टूटना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस का ख़त्म होना, या थर्ड पार्टी रोमांटिक या नॉन रोमांटिक दोनों ही हो सकते हैं। तो ये ख़त्म हो जाता है जब आप इनर यूनियन डिवाइन फेमिनिन जब आप इनर यूनियन में आ जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का वर्ल्ड शिफ्ट होता है इसके बाद, पर ये फेमिनिन जैसे नहीं दिखता, जैसे आप
अपने अंदर जब शिफ्ट देख पा रहे हैं, वैसा नहीं होता। फेमिनिन इस बात पे लीड करती हैं हमेशा। वही अगर डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो स्ट्रांग हो, मान लीजिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ, अगर आपका ईगो स्ट्रांग है तो आपके मैस्कुलिन आपका मिरर करेंगे और उनका भी ईगो बिग साइज ईगो होगा, क्योंकि दोनों ही सेम सोल हो। तो जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को गलत कहते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ आप भी कैरी करते हैं। तो ये 100% फैक्ट है, क्योंकि सोल सेम ब्लूप्रिंट कैरी करती है। तो आपके अंदर जो कमियां खामियां पाई जाएंगी, क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ पाई जाएंगी, मोर और लेस वही आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी कैरी करेंगे। तो अगर डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो स्ट्रांग है तो उन्हें हायर फ्रिक्वेंसी में आने में टाइम लग जाता है, पर इनर यूनियन में आपको ये चिंता नहीं रहती, क्योंकि फियर बेस्ड सवाल अब नहीं रह जाते। ट्विन फ्लेम जर्नी टाइमलाइन गैप इसमें होता रहता है। टाइमलाइन एक फिक्स हुई, उस टाइमलाइन को आप अपने इनर वर्क के अकॉर्डिंग आगे भी ले आ सकते हैं और उसको पीछे भी ड्रैग कर सकते हैं अपने इनर वर्क से ही। आपका इनर वर्क अगर आप नहीं कर रहे हैं या इनर वर्क इनकम्प्लीट कर रहे हैं, इरेगुलर वे में कर रहे हैं, तो आपका जो रीयूनियन का टाइम लाइन है वो पीछे चला जा सकता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइम लाइन 100% मायने रखता है। डिवाइन फेमिनिन के इनर यूनियन में एंकर होने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन पे फुल इफेक्ट पड़ता है। ये उनकी जर्नी प्रॉपल करती है। डिवाइन फेमिनिन ने अपना काम किया, आपने इनर वर्क किया, अब डिवाइन मैस्कुलिन के ईगो प्रोग्राम्स टूटने शुरू होते हैं। वो कैसे डील करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स रेजिस्ट करते हैं, जो रीयूनियन पाथ को लंबा कर सकता है। सरेंडर करना इजियर है, पर रेजिस्ट करना करंट के अगेंस्ट पैडलिंग जैसा होता है। इसीलिए जो भी डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को सुन रहे हैं, जब आपको समझ में आ गया ये जर्नी है, जब आपको समझ में आ गया आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है, वो आपके सोल ने आपको जब उनका पता ठिकाना शक्ल सूरत से अवगत करा दिया, आप इंट्रोड्यूस हो गए, तो अब इस करंट के अगेंस्ट पैडलिंग करना मतलब आप खो जाएंगे। अब तो सरेंडर करना इजियर है। जो करंट है, जो धारा है, उसके अगेंस्ट पैडलिंग मत करिए। डिवाइन फेमिनिन, आप इस जर्नी की को क्रिएटर हैं। आपकी फोकस एंड बिलीव्स रियलिटी बनाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस ना रखिए। इनर यूनियन में आपको ये सवाल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप 5D फ्रिक्वेंसी में होते हैं, जहां फियर बेस्ड एनर्जी नहीं होती। ट्रस्ट करें कि सोल ये ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस नहीं करना। आप अपना काम करिए, लीव योर बेस्ट लाइफ, वाइब्रेशन रेज करिए, एनर्जीज ट्रांसम्यूट करिए। इनर यूनियन में गेम चेंज हो जाता है एंड यू आर अ गेम चेंजर ऑफ दिस जर्नी। तो ये था वीडियो, और इसके भी बाद इमीडिएटली अगर आप इनर यूनियन फील कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनर यूनियन पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, और आप मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा है ये जर्नी। तो इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत से सेशंस में ऐसे भी आते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, इल्यूजन रहता है, बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम। तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हो। तो अगर आप कंफर्म है तो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, जर्नी क्यों स्टक हो गई आपकी, इस रिलेटेड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग लेनी है, या किसी भी लाइफ सिचुएशन में आप अगर हैं, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एंड आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में, मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में शो किया जा चुका है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप बहुत जल्द इनर यूनियन अचीव करें, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिएगा ट्विन फ्लेम जर्नी में ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप रीयूनाइटेड होते हैं भगवान से, ईश्वर से, गॉड से। उसके बाद आप अपने अंदर इनर यूनियन फील करते हैं। उसके बाद ही
आउटर रीयूनियन, 3D रीयूनियन आप अचीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस ब्लेसिंग्स। बहुत खुश रहिए, जर्नी में आगे बढ़िए एंड इसके साथ ही साथ बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड फॉर द जर्नी अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।